हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू एमएसटी एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशांत कोरी। पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। आज हम बुक एंड ऑथर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक आपको मैं पढ़ा रहा हूं, इसको याद रखिए। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में बिल्कुल आएगा ही आएगा, 99% आपको आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहली बुक कौन सी है। क्लारा एंड द सन। क्लारा एंड द सन किसकी बुक है ये आपको बताना है। देखिए, ये एक नोबेल विजेता हैं, ठीक है ना, और जापानी मूल के ब्रिटिश लेखक भी हैं। ठीक है, ये कौन है? ये हैं काजुओ इशिगुरो। काजुओ इशिगुरो। ठीक है, ये कौन है? ऑप्शन डी इसका आंसर है। देखिए, पहले बुक देख लीजिए कौन सी है। ये है क्लारा एंड द सन, है ना, काजुओ इशिगुरो। ये नोबेल विजेता हैं, जापानी मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। इनका एक नया उपन्यास आया है क्लारा एंड द सन, मार्च 2021 में प्रकाशित होगा। लेकिन ये ठीक है ना, मार्च में अभी प्रकाशित होगा, अगले नेक्स्ट मंथ। ठीक है, इसे किसने प्रकाशित किया है? इसे ब्रिटेन में फेवर एंड फेवर, और अमेरिका में अल्फ्रेड ए नॉफ, और कनाडा में नॉफ द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है ना। 2017 में नोबेल दिए जाने के बाद, साहित्य के क्षेत्र में 2017 में नोबेल पुरस्कार दिए जाने के बाद यह इनका पहला उपन्यास है। ठीक है, क्लारा एंड द सन किसका है? काजुओ इशिगुरो का। तो ये याद रखिएगा कि ब्रिटेन में इसको कौन प्रकाशित करेगा? फेवर एंड फेवर। अमेरिका में कौन करेगा? अल्फ्रेड ए नॉफ, नॉफ NOF, नॉफ। और कनाडा में नॉफ द्वारा ये प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, ये बुक है, आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? अमेजिंग अयोध्या से समझ में आ रहा होगा कि बुक का नाम ही अमेजिंग अयोध्या, मतलब अयोध्या के बारे में ही होगा जो कुछ होगा, है ना। तो ये देखिए, लिखी गई है नीना राय के द्वारा। नीना राय एक लेखक हैं, इनके द्वारा लिखी गई है, जो नवंबर 2020 में आपकी पब्लिश हो चुकी है। ठीक है, और इसका प्रकाशन किसने किया है? इसका प्रकाशन किया है ग्रह ब्लूम्सबरी। ग्रह ब्लूम्सबरी, इन्होंने क्या किया है? इस पुस्तक की घोषणा की है। तो ये पुस्तक जो है ना, ये अयोध्या के इतिहास पर प्रकाश डालती है, इतना याद रखिएगा। ठीक है ना, इतिहास के प्रकाश पर प्रकाश डालती है, सॉरी, अयोध्या के इतिहास पर प्रकाश डालती है ना। अयोध्या शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत की गई है, जो इतिहास, धर्म ग्रंथ और हिंदू सभ्यता, और यहाँ तक कि राम और सीता के श्रद्धेय आंकड़ों सहित प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को बेहतर ढंग से समझने की में मदद मिलेगी आपको। ठीक है ना, इस पुस्तक में अयोध्या के बारे में बताया गया है। किसकी पुस्तक है? अमेजिंग अयोध्या। देखिए पुस्तक देख लीजिए, ये आ गई पुस्तक अमेजिंग अयोध्या, है ना। ठीक है, ये आपका इसका टाइटल इसमें लिखा है डिस्क्राइबिंग द स्प्लेंडिंग एशियंट सिटी ऑफ लॉर्ड राम। ठीक है, रामा, ये आपकी पुस्तक है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट कौन सी है। आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। ठीक है, देखिए क्लाइमेट से रिलेटेड है, ये है दलाई लामा जी की बुक है। ठीक है ना। ये दलाई लामा जी कौन है? एक तिब्बत के आध्यात्मिक नेता हैं। ठीक है, दलाई लामा जी ने, इन्होंने जलवायु परिवर्तन पर एक नई किताब लिखी है ना, जिसका शीर्षक आपको ये लिखा है आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। ठीक है, इसको प्रकाशित कौन कर रहा है? हनोवर स्क्वायर प्रेस। हनोवर स्क्वायर प्रेस द्वारा ये क्या नवंबर में ये प्रकाशित हो चुकी है। ठीक है ना, तो इसको किसने प्रकाशित किया है? हनोवर स्क्वायर प्रेस द्वारा ये नवंबर 2020 में प्रकाशित हो चुकी है। ठीक है। तो इस पुस्तक में दलाई लामा जी ने राजनीतिक निर्णय निर्माताओं से जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर गतिरोध और अज्ञानता से लड़ने के लिए एक अधिक जलवायु के अनुकूल दुनिया और युवा पीढ़ी के लिए खड़े होने के लिए एक अधिकार को हासिल करने का आह्वान किया है। ठीक है ना, तो जलवायु परिवर्तन के, क्लाइमेट चेंज के लिए ये थोड़ा सा मुद्दे उठाए हैं इन्होंने, कि कैसे क्या अपन को लड़ना है, कैसे क्या स्ट्रेटजी बनानी है। ठीक है, तो इनकी बुक का नाम क्या है?
देखिए बुक देख लीजिए, ये आ गई बुक, है ना। ठीक है ना। अवर ओनली होम, अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, ये है इनकी बुक का नाम। ठीक है, एक और इनकी बुक है। चलिए आगे पढ़ते हैं इनकी एक और बुक के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सी बुक है। फुल स्पेक्ट्रम इंडियंस वॉर्स 1972 टू 2020। ठीक है, ये किन की बुक है ये। देखिए इंडियंस वॉर्स का नाम आ रहा है, मतलब कि सिंपल सी बात है, कोई क्या बोलते हैं इसको, कोई आर्मी से रिलेटेड ही बंदा होगा आई थिंक, है ना, या किसी भी चीज़ से हो सकता है, आर्मी हो या वायुसेना हो, किसी से। तो देखिए क्या है, फुल स्पेक्ट्रम एक इंडियन वॉर्स 1972 से 2020, है ना, तक की एक बुक है। ये किन्होंने लिखी है, ये लिखी है अर्जुन सुब्रमण्यम ने। अर्जुन सुब्रमण्यम, ये कौन थे, ये एक रिटायर्ड एयर वॉइस मार्शल, ठीक है ना, एक रिटायर्ड एयर वॉइस मार्शल हैं। इन्होंने अपनी बुक लिखी है फुल स्पेक्ट्रम। ठीक है, बुक देख लीजिए, ये आपकी बुक आ गई। तो इंडियाज़ जो वॉर्स है, इनकी जो पहली पुस्तक आई थी, इनका नाम था इंडियाज़ वॉर्स अ मिलिट्री हिस्ट्री, है ना, 1947 से 1971, है ना। इसके आगे की कड़ी लिखी है इसमें 1972 से 2020 तक की। ठीक है ना, मतलब इसमें कई बड़े बड़े ऑपरेशंस जो हैं वो उनके बारे में बताया गया है, जिसमें सशस्त्र बलों ने 1972 में भाग लिया था। ठीक है ना। तो इस पुस्तक में क्या है, इस पुस्तक में जो इन्होंने इससे पहले जो एक पुस्तक लॉन्च की थी, इनकी जो पहली पुस्तक थी, है ना, पिछली जो पुस्तक थी इंडियंस वॉर्स अब मिलिट्री हिस्ट्री, है ना, ये इनकी कहानी कब से कब तक थी, 1947 से 1971 तक थी। इसकी आगे की जो कड़ी है वो फुल स्पेक्ट्रम इंडियंस वॉर्स में 1972 से 2020 के में दर्शाया गया है। इसमें जो बड़े बड़े जो ऑपरेशन थे उनको शामिल किया गया है सशस्त्र बलों के द्वारा। ठीक है ना। तो किसकी पुस्तक है, अर्जुन सुब्रमण्यम जी की ये पुस्तक हैगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पुस्तक कौन सी है। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। देखिए अ सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। इनकी एक और पुस्तक है होप ऑन, मैंने आपको पढ़ाया है पिछली वीडियो में, देखिएगा उसमें पढ़ाया है होप ऑन, है ना। तो होप ऑन और अ सॉन्ग ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, रस्किन बॉन्ड जी की पुस्तक है। देखिए बुक देख लीजिए, ये आ गई आपकी बुक। इन्होंने क्या है, इनके 70वें वर्ष, अपने कैरियर के 70वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए 20 जुलाई 2020 को ये पुस्तक लॉन्च की है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है ना। इन्होंने इसमें क्या लिखी, अपनी 16 साल के जब थे ये, उसकी कहानी इन्होंने बताई है ना। एक सफल लेखक बनने से पहले वे अपनी लेखन यात्रा शुरू करने के लिए कैसे संघर्ष कर रहे थे, है ना, ये सब उन्होंने अपनी इस पुस्तक में लिखा है रस्किन बॉन्ड जी ने। ठीक है, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक का नाम क्या है, दो पुस्तक इनकी याद रखिएगा, एक है होप ऑन, है ना, होप ऑन कब आई थी, जब इनका 86 जब जन्मदिन था तब आई थी। और अ सॉन्ग ऑफ इंडिया ये कब आई थी, जब इनका 70वां वर्ष था कैरियर का, तब आई थी। ठीक है ना। और भी कई इनकी बुक है ना, और भी इनकी बुक है, जैसे लुकिंग फॉर द रेनबो, है ना, टिल द क्या बोलते हैं इसको, टिल द क्लाउड्स रोल बॉय, आई थिंक शायद यही है, हाँ, टिल द क्लाउड्स रोल बॉय यही है। और कमिंग राउंड द माउंटेन, ये भी इनकी बुक है, याद रखिएगा। ठीक है ना। कौन कौन सी बुक है, लुकिंग फॉर द रेनबो, टिल द क्लाउड्स रोल बॉय, और बॉय नहीं है, बाय है आई थिंक। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, आप चेक कर लीजिएगा बाय है कि बॉय है, बाय हो गया आई थिंक। ठीक है। और कमिंग राउंड द माउंटेन, ये इनकी ये 3-4 और बुक हैं, इसको याद कर लीजिएगा। कौन है ये, रस्किन बॉन्ड। और एक और कौन सी है, होप ऑन। ठीक है ना, होप ऑन, माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, है ना, ट्रेन्स एंड प्लेन्स, जो मैंने आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सी बुक है।
रॉ, आ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कोवर्ट ऑपरेशंस, है ना, ये किन की बुक है? रॉ। आ हिस्ट्री ऑफ इंडियंस कोवर्ट ऑपरेशन के नाम से किताब लॉन्च की गई है। जो ये है किन की? ये है यतीश यादव, यतीश यादव, ठीक है ना, यतीश यादव जी की बुक है ये। देख लीजिए बुक कौन सी कैसी है बुक इनकी, ये है रॉ, यतीश यादव जी की, आ हिस्ट्री ऑफ इंडियंस कोवर्ट ऑपरेशंस, ठीक है ना। ये भारत की जो विदेशी जासूस एजेंसी है रॉ, है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, है ना, ये जासूसी कंपनी है भारत की। इसके द्वारा किए गए खुफिया गुप्त ऑपरेशनों को संक्षिप्त रूप में समझाया गया है ना। जो रॉ द्वारा जो ऑपरेशन किए गए हैं, ठीक है ना, हिडन ऑपरेशन जो किए गए हैं गुप्त रूप से, खुफिया रूप से, उनको बताया गया है। ये पुस्तक जो है ये किसने लिखी है? खोजी पत्रकार हैं और लेखक भी हैं यतीश यादव, उनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इसमें बहुत सारे मिशंस हुए हैं रॉ के थ्रू, है ना, रॉ के द्वारा बहुत सारे मिशंस हुए हैं। रॉ का फुल फॉर्म याद रखिएगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ क्या है? भारत की एक खुफिया एजेंसी है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके लेखक कौन है? आ हिस्ट्री ऑफ इंडियंस कोवर्ट ऑपरेशन, इसके लेखक कौन है? यतीश यादव, ऑप्शन ए यतीश यादव। बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट बुक कौन सी है। विशेष कोड टू विन, विशेष कोड टू विन, इसके लेखक कौन है? देखिए इसके लेखक हैं, एक लेडीज़ है, निरुपमा यादव, निरुपमा यादव, ठीक है। तो ये किनके द्वारा लिखी गई? निरुपमा यादव। ये पहले बुक देख लीजिए आप, बुक कौन सी है, ये है, ठीक है ना। तो आपको देखिए चित्र से समझ में आ रहा होगा कि ये किस पे बेस्ड है। ये एक बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, एक बास्केटबॉल खिलाड़ी है, कौन? भृगुवंशी, भृगुवंशी, इनके जीवन की प्रेरणादायक कहानी है ये, ठीक है ना। ये सबसे युवा बास्केटबॉल टीम कप्तान, ठीक है ना, विश्व भृगुवंशी के जीवन पर आधारित है। राष्ट्रीय खेल दिवस 19 अगस्त, है ना, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त 2020 को यह प्रकाशित हुई है, याद रखिएगा। किनके द्वारा लिखी गई है? ये निरुपमा यादव, ये एक स्पोर्ट्स वूमेन भी हैं, ठीक है। इनके द्वारा क्या किया गया है? ये पुस्तक लिखी गई है। तो इसमें ये पुस्तक एक क्रिकेट प्रभुत्व वाले राष्ट्र में बास्केटबॉल खिलाड़ी की मानसिकता को बयान करती है, ठीक है ना, और अन्य बाधाओं के खिलाफ कप्तान बनने के लिए उनकी यात्रा में प्रकाश लाती है ये बुक, याद रखिएगा। किस पे है ये? सबसे युवा बास्केटबॉल टीम कप्तान विश्व भृगुवंशी के जीवन पर आधारित है। कब प्रकाशित हुई है ये? 29 अगस्त, खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट डे, ठीक है ना, राष्ट्रीय खेल दिवस 19 अगस्त 2020 को प्रकाशित हुई है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सी बुक है। अगर ऐसे आपको बुक ऐसे दे दी जाए तो आप तो बता दोगे किसकी बुक है कवर सहित। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलिस्ट्रेटेड बायोग्राफी, ठीक है ना। अलग ही आपको समझ में आ रहा है कि भाई किस पे डिपेंड है ये, किन की बायोग्राफी है ये? दलाई लामा जी की बायोग्राफी है, ठीक है ना। ये किन्होंने लिखी है? तेंजिन गेचे, ऑप्शन ए जो है इसका तेजी गेंचे, गेचे, तेजी गेंचे टेथोन्स, इनका पूरा नाम है टेथोन्स, टेथोन्स, ठीक है। हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा, है ना, एक बायोग्राफी है। तो वर्तमान दलाई लामा जी की जीवनी पर, है ना, परम पावन 14वें दलाई लामा एक सचित्र जीवन शीर्षक से अक्टूबर 2020 में रिलीज़ हो चुकी है ये बुक। देखिए दलाई लामा के सबसे करीबी सहयोगी और 40 वर्षों तक से अधिक सलाहकार के में से एक, है ना,
तेंजिन तेंजिन गेचे, इनके द्वारा 352 पेजों की एक ये बुक है, ठीक है ना। तो इस पुस्तक में क्या है, लगभग 400 तिब्बत आध्यात्मिक नेता के जीवन और समय से पहले की तस्वीरों और दस्तावेजों को नहीं देखा गया है, ठीक है ना, इस पुस्तक में। ठीक है, तो कौन थे ये? 40 वर्षों से अधिक तक उनके साथ रहे हैं, दलाई लामा के साथ सबसे करीबी सहयोगी हैं, और सलाहकार के रूप में भी इन्होंने काम किया है, तेंजिन गेचे, ठीक है ना। इनकी ये बुक है हिज होलीनेस द फर्टिंथ दलाई लामा, ठीक है। बुक देख लीजिए पहले तो, ये है। ठीक है, इसमें देखिए नाम लिखा है बुक ऑथर का और पब्लिकेशन किसने किया है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट बुक कौन सी है। देखिए नेक्स्ट बुक आ जाओ भाई। हाँ, वुहान डायरी। वुहान शब्द से आपको क्या याद आ रहा है? वुहान से याद आ रहा है कि कोरोना वायरस, है ना, वुहान से निकला था भाई ये कोरोना वायरस, चीन के वुहान शहर से, है ना। तो वुहान डायरी लिखी है, किसने लिखी है? फेंग फेंग ने लिखी है, फेंग फेंग, है ना, ये लिखी है फेंग फेंग ने। चीन के बहुत प्रशंसक लेखक हैं ये फेंग फेंग। इनके द्वारा ये पुस्तक मई में लिखी गई थी, है ना, मई में प्रकाशित हुई थी, मई में प्रकाशित हुई थी 2020 में। इसमें 25 जनवरी 2020 को चीन सरकार द्वारा वुहान शहर में लगाए गए लॉकडाउन के बाद जीवन के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। इसे लॉन्च किसने किया है, प्रकाशित किसने किया है? हार्पर कॉलिंस, याद रखिएगा, हार्पर कॉलिंस ने इसे लॉन्च किया है। और हार्पर कॉलिंस ने और किस बुक को लॉन्च किया था? ओवरड्राफ्ट, उर्जित पटेल जी की थी। और एक और किसको किया गया था इन्होंने? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, है ना, जो रामचंद्र गुहा जी की जो बुक है, इसे भी प्रकाशित किया है इन्होंने, हार्पर कॉलिंस ने, ठीक है। देखिए ये पुस्तक देख लीजिए, ये आ गई वुहान डायरी, फेंग फेंग, ठीक है ना। ठीक है, सिर्फ लॉकडाउन के बारे में, जो जीवन लॉकडाउन हुआ था, है ना, उसके बाद जो जीवन के बारे में बताया गया है कि भाई कैसा क्या जीवन लोगों ने बताया है ना, इस पुस्तक में उसके बारे में बताया गया है। किसने लॉन्च किया है ये? हार्पर कॉलिंस, हार्पर कॉलिन, ठीक है ना, कॉलिंस द्वारा प्रकाशित की गई है, ठीक है। तो चलिए शायद अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच आप सभी का। और जितनी भी चीज़ें बताया हूँ, कुछ छूट गया हो तो वीडियो को रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा और नोट करते जाइएगा। अगर आप नोट करेंगे तभी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा ये सब चीज़ें। तो चलिए फिर एक बार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को फटाफट भेज दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ यू।